Hello students, we have studied fifth chapter Women Change the World। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से औरतें जो हैं वो घर का सारा काम करती हैं, घर के साथ साथ वो घर से बाहर भी काम करती हैं। घर से बाहर उनके लिए कुछ सूटेबल जॉब्स हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि पहले लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उनको भी एजुकेशन लेने का हक दिया गया, फिर वो भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी, तो इसी तरीके से वो भी डेवलपमेंट करने लगी। आज हम लोग पढ़ेंगे रसुंदरी देवी के बारे में, जिसने कि अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में बताया है और अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए हैं। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रसुंदरी देवी 1800-1890 वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। रसुंदरी देवी जो है वो वेस्ट बंगाल में हुई थी, कुछ करीब 200 साल पहले की बात है। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती है हमारे साथ। एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। प्यारे बच्चों, ऑटोबायोग्राफी होता है अपने बारे में लिखना, यानी कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना। तो उसने बांग्ला लैंग्वेज में अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। जो भारतीय औरत, ये वो पहली भारतीय औरत थी जिसने ये बुक लिखी थी, यानी कि ये पहली औरत थी जो पढ़ी लिखी थी। इससे तो पहले लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो फिर उसने ये कहानी लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम क्या था? अमर जीवन। ठीक है। रसुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ, वो एक हाउसवाइफ थी। फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, एक बहुत बड़े जमींदार की फैमिली में। एट दैट टाइम, उस वक़्त, इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ़ अ वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैक लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। उस समय क्या लोगों की धारणा थी कि अगर एक औरत पढ़ेगी या लिखेगी तो उसके हस्बैंड के लिए वो बैड लक लाएगी, यानी कि दुर्भाग्य लाएगी और वो विधवा हो जाएगी। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. इसके बावजूद भी वो प्राइवेसी में रहकर बिना किसी को बताए धीरे धीरे उसने पढ़ना और लिखना सीखा शादी के बाद। वो कहती है, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट dawn एंड आई वुड स्टिल बी इट एट until well beyond midnight. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। कहती है कि मैं सुबह से लेके रात को 12 बजे तक काम करती थी, इसके बीच में मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं लगता था। आई वॉज ओनली 14 years old एट द टाइम आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। कहती कि उस वक्त मैं करीब 14 साल की थी, तो मैं रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट ही पढ़ पाती थी। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। मैं उन दिनों बहुत बदकिस्मत थी, क्योंकि उन दिनों औरतें जो थी वो एजुकेशन नहीं ले पाती थी, वो यानी कि पढ़ नहीं पाती थी, ना रीड ना राइट। लेटर आई बिगिन टू रीजन माई ओन थाट। उसके बाद मैंने अपनी जो सोच है, विचारधारा है, उसको चेंज किया। व्हाट्स रॉन्ग विद मी, वो कहते कि मेरे साथ क्या गलत है। वो मैं डोंट रीड, कि मैं औरत हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ सकती। हाउ विल आई डू इट, ये मैं कैसे करूँ। देन आई हैड ए ड्रीम, और वो कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत।
द लाइफ ऑफ ए संत। वो कहती है कि मैंने एक संत है जिसका नाम है चैतन्य भागवत, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ा। लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, कि कह रही कि मैं जब किचन में खाना बनाने बैठी, आई हर्ड माई हस्बैंड सेज टू माई एल्डेस्ट, मैंने ये सुना कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे सबसे जो बड़ा बेटा है उसको कहते हैं, उसका नाम है बिपिन। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर चैतन्य भागवत जो है वो छोड़ी थी, जब मुझे बाहर बुलाया गया तो मैं उसको यहाँ छोड़कर गया था। वो कहती है कि मैंने वो बुक जो है वो धीरे से अंदर ली और उसका एक पेज जो है उसको फोल्ड करके बड़े ध्यान से फोल्ड करके रख दिया। इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट, वो क्या था कि मैंने उसको छुपाया हुआ था। फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, ताकि उसका एक एक पेज जो थी वो छुपाती थी ताकि कोई भी उसे मेरे हाथ से जो है वो उसको ढूंढ ना सके। तो मेरा बड़ा बेटा जो है उन दिनों अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो कहती मैं क्या करती थी, उसके अल्फ़ाबेट्स को भी चुरा कर उनको जोड़कर तो पढ़ने की कोशिश करती थी। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे पढ़ना और लिखना सीख लिया और फाइनली मैंने जो चैतन्य भागवत है वो धीरे धीरे रीड करना शुरू कर दी। ठीक है, फिर वो कहती है वसुंधरा देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। वो क्या करती थी कि अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ के जो उसके साथ एक्सपीरियंस जो अनुभव होते थे वो डिटेल में लिखती थी। There were days when she didn't have a moment's rest, no time even to sit down and eat. कह रही है कि उन दिनों क्या था कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो थोड़ी देर बैठकर आराम से खाना भी खा सके। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज क्या है, आज लड़के और लड़कियां दोनों अच्छी तादाद में स्कूल जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव रखा जाता था वो भी कम हो गया है। तो ये जो पूरा देश है इसमें उस पॉपुलेशन में मुझे भी काउंट किया जा सकता है। वो कहती है आई ऑल्सो गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। वो कहती थी कि जो लोग इंडिया के लोग जो थे जो यहाँ पर रह रहे थे, जब वो स्कूल जाते थे उनकी एज, उनका काम में वो भी चीज़ें डिटेल में लिख देती थी। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर्स मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें करने से हमें ये पता चल जाता है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और कितने परसेंट नहीं है। जैसे कि 1961 में एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि 40% जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, वो पढ़े लिखे हैं।